श्रेष्ठ सेवादार के बारे में समझेंगे। तो सेवीय, सेवक और सेवा। सेवा का मतलब जिससे हरि गुरु को खुशी मिले, हम तन मन धन से करें। और सेवीय में हो गए भगवान, संत, गुरुजन और अवतार। तो सर्वश्रेष्ठ सेवादार कौन है? जो अपने हरि गुरु से दीक्षा शिक्षा लेने के बाद अपने ही जिम्मेवारियों से खुद से कि मैं तन मन धन से मैंने दीक्षा शिक्षा प्राप्त की है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो मेरे गुरुजन, गुरु प्यारी साथ संगत और गुरुधाम की, और मैं जिस भी राधे इष्टदेव अवतारी आराध्य देव गुरु के स्वरूप जिनको भी निष्ठा रखता हूँ, शिक्षित दीक्षित हूँ, उस धाम पे उससे जुड़ी गुरु प्यारी साथ संगत से, पूर्ण गुरु और उसके बनाए गए दरबार से, जहाँ उनके रूप जो उनको ब्रह्मा रूप, विष्णु स्वरूप, शिव रूप, अवतरित रूप, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके खुद ही अपनी जिम्मेवारी से आत्मा जैसे शरीर के लिए वो जो रोटी कपड़ा मकान है उसके लिए, और घर परिवार के लिए, रिश्तेदारी के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी निभाते हैं। तो ऐसे ही अपने आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए और अपने सच्चिदानंद लक्ष्य दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन का भी बैलेंस बना के चले, और अपना मानव चोले का जो लक्ष्य है दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति या सच्चिदानंद, उसके लिए अपनी आप ही जिम्मेवारी से गुरु प्यारी साध संगत की, धाम की, हरि गुरु की सेवा करें, उनको कहना ना पड़े, खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो दूसरा, जिसको गुरु ने कह दिए कि तुमने ये सेवा करनी है तन मन धन से, तो अपना सौभाग्य समझे, बलिहार जाए कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तीनों लोकों में हरि गुरु ने मुझे ये मौका, मुझे ये अवसर तन से मन से धन से सेवा करने का मौका दिया। अवतार हो, गुरुजन हो, ईश्वर हो, ये शक्ति हैं। जैसे नवजात शिशु अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, ऐसे ही मायाधीन जो है 84 लाख में भटकने वाला जीव अवतारों की, संतों की, गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकता। पर फिर भी भावग्राही, प्रेमवश, न्यायाधीश, अकारण करुण नामों से तन मन धन से हम जो करते हैं, ईश्वर उसको सेवा के रूप में, गुरु उसको सेवा के रूप में, अवतार उनको सेवा के रूप में कबूल कर लेते हैं। तो इसलिए वो दूसरे नंबर का जो सेवादार है वो बलिहार और विभोर हो जाता है। कोई भी सेवा उसको मिल जाए, अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, बहुत लक्की समझता है। तो तीसरे नंबर पे उसको होता है कि मैंने सेवा तो करनी है, अब गुरुजी ने कह दिया तो, लेकिन उसका मन बुद्धि से वो तैयार नहीं होता सेवा के लिए। जैसे सोचता है कि मुझे कोई और काम था, मुझे कुछ और करना था, कहीं और जाना था, लेकिन अब गुरु की पदवी, हस्ती हरि गुरु की इतनी बड़ी है, मैं मना नहीं कर सकता, क्या इज्जत रहेगी, मैं दीक्षित भी हूँ, शिक्षा दीक्षा भी ली है। तो इस वजह से अपने मन बुद्धि से एब्सेंट रहते हुए शारीरिक वो वहाँ मौजूद रहता है, जिसके कारण उसका फल बहुत कम हो जाता है। और चौथे नंबर पे जैसे कोई बच्चा जिद कर ले कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो कितना भी काबिल टीचर उसको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इसी जिद पे अड़ा है। ऐसे मूड या ऐसे मूर्ख जो अपना उद्धार या अपना कल्याण ही नहीं चाहते और दुख पाते हैं, तो उल्टा और देवी देवताओं को, अवतारों, संतों, गुरुजनों को ही कोसने लगते हैं। वो भी अपने आप को सेवादारों की श्रेणी में मानते हैं, और एक जो संतों के, अवतारों के, गुरुजनों के सेवादार की आड़ में विपरीत भाव में उनके लिए बुरा बोलते हैं, सुनते हैं और कहते हैं। जैसे देशद्रोह होता है, ऐसे गुरुद्रोह होता है, जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है धर्म में। तो वो भी अपने आप को सेवादार समझते हैं, लेकिन वो गुरुद्रोही हो जाते हैं। तो इनमें से पहला अपनी जिम्मेवारी से ही सेवा करता है, दूसरा गुरु के कहने पे विभोर जाता है, और गुरु का हुक्म भगवान से बड़ा है, गुरु का हुक्म। तीसरे इस बात पे स्थिरता, निष्ठा होती है उसकी। तीसरा अपनी मन बुद्धि से एब्सेंट रह के शारीरिक करता है। चौथे को हरि गुरु, वेद शास्त्र, ग्रंथ, पंथ जो मर्जी समझे अपनी मर्जी करता है। और पांचवा आता तो सेवादार, समझता तो सेवा है हरि गुरु को खुशी देने के लिए, लेकिन वो गुरुद्रोही होके या नामापराध से युक्त होके के साधु संतों, अवतारों, गुरुजनों को उल्टा सीधा उनके बारे में बोलना, सुनना या कहना, इस गुरुद्रोह से या इस नामापराध से
युक्त होता है, जो यहाँ और आगे दोनों जगह खुम्बी नरक की यातनाओं को फेस करता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। तो हमने बात की थी सर्वश्रेष्ठ सेवादार, जो कि पहले नंबर वाला है, जो खुद अपनी जिम्मेवारियों से आके सेवा करता है, अपने शिष्य धर्म से, अपने दास धर्म की, अपने सेवा धर्म की, तो वो सर्वश्रेष्ठ सेवादार हैं। गुरु भी ऐसे सेवादारों को कुछ बोलना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, उन पे अद्भुत कृपाएं करते हैं। बाकियों पे सामान्य जहाँ विशेष कृपाएं होती हैं उनकी सेवा के अनुसार, लेकिन ये गुरुद्रोही होता है जो वो यहाँ भी दुख पाता है और मरने के बाद इसको खुम्बी नरक में डाल दिया जाता है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।